स्वर्ग है कहाँ? बताओ मेरे को, स्वर्ग कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग? यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नर्क है। बामन लोगों ने डर पैदा करके रखे हैं कि तुम यदि ऐसा पूजा पाठ नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। ये सब डर पैदा करके रखे हैं, इसलिए उन लोग ये बलि चढ़ाएंगे, वो बलि चढ़ाएंगे और सब डर के मारे वो पूजा पाठ करते हैं। हम कभी पूजा पाठ नहीं करते। हमारे बौद्ध विहार के सामने देखो, कभी भिखारी नहीं बैठे दिखेंगे और हर मंदिर में जितना मंदिर बनाओगे उतने भिखारी पैदा। बामन जो है, लेडीज जो नौकरी पे है, वो भी आज बोलती कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये तो घर बैठना, तो क्यों जा रही है ड्यूटी पे? आज मनुस्मृति रहती तो क्या करते? इतनी आजादी है, वो आजादी रहती क्या? स्वतंत्रता रहती? बस बच्चे पैदा करो और घर में। आज ये बताओ मुझे, लड़कियां आज अच्छे कलेक्टर ये वो बनी है ना, तो किसकी बदौलत बनी है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यही कि हमारा महाबोधि बौद्ध विहार ये मुक्त किया जाए, बस ये पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। तो बुद्धिस्ट आप हिंदू हैं? हम बुद्धिस्ट है, गर्व से करते हैं हम बुद्धिस्ट है। लेकिन वर्तमान सरकार तो कह रही है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों बोलेंगे? हम हिंदू है नहीं, थे ही नहीं तो कैसे हिंदू रहेंगे? ना हिंदू थे ना हिंदू रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। हम बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट ही रहेंगे। मंदिरों में जाइए, क्या रखा है बुद्ध विहार में? हम मंदिरों में जाते ही नहीं जाते। हमारा बौद्ध विहार है, जो मुक्त कर दो, बस वही है। स्वर्ग नहीं चाहिए आपको? स्वर्ग है कहाँ? बताओ मेरे को, स्वर्ग कहाँ है? कहाँ है स्वर्ग? यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नर्क है। जो अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग है। अरे जो इंसानियत से नहीं रहेगा तो उसमें स्वर्ग कहाँ मिलेगा? ये बामन लोगों ने डर पैदा करके रखे हैं कि तुम यदि ऐसा पूजा पाठ नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। ये सब डर पैदा करके रखे हैं, इसलिए उन लोग ये बलि चढ़ाएंगे, वो बलि चढ़ाएंगे और सब डर के मारे वो पूजा पाठ करते हैं। हम कभी पूजा पाठ नहीं करते। हमारे बौद्ध विहार के सामने देखो, कभी भिखारी नहीं बैठे दिखेंगे और हर मंदिर में जितना मंदिर बनाओगे उतने भिखारी पैदा होंगे। तो हमारे बौद्ध विहार में देखे हो आपने कभी? मंदिर बनाने से रोजगार भी तो मिलना है, देखिए ना। मंदिर बनाने से रोजगार नहीं, ये आज यदि करोड़ों का राम मंदिर बना है, यदि वही करोड़ों की फैक्ट्री खुल जाती तो आज इतने बेरोजगार नहीं रहते। अरे जहाँ के है वही पे तो रोजगार मिल जाता। आज की युवा पीढ़ी देखो कैसे भटक रही है, आत्महत्या कर रही है। इसके ऊपर क्यों नहीं जोर दे रही है? मंदिरों पे जोर दे रहा है, बेरोजगारी पे क्यों नहीं जोर दे रहा है? ये बात समझना चाहिए ना। आज लेकिन आपके युवा तो नहीं समझ रहे। आपके युवा कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र, युवा समझेंगे लहराएंगे नहीं। तो जो पढ़े नहीं ना, बुद्ध धर्म जो पढ़े नहीं ना, वही बेवकूफ मंदिरों में जाते हैं। और वही यानी बुद्धिस्ट को जो समझ गए, बुद्ध एंड धर्म पढ़ो तब समझ में आएगा उनको, और ये मंदिर की पूजा छोड़ देंगे। आज बहुत सी पीड़ा है। लेकिन बाबा साहब ने भी काला राम मंदिर के लिए आंदोलन किया था। तो सबके लिए खुला करने के लिए है ना, सबके लिए समानता होना चाहिए करके, अकेले के लिए नहीं, समानता के लिए। आज यदि संविधान नहीं रहता, आज ये बताओ मुझे, लड़कियां आज अच्छे कलेक्टर ये वो बनी है ना, तो किसकी बदौलत बनी है? बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। 12 घंटे ड्यूटी करते थे, 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वो भी 8 घंटे की ड्यूटी कर दी है। 8 घंटे ड्यूटी करना वो किसकी बदौलत है? किसकी बदौलत? मैटरनिटी लीव मिलती है, प्रेग्नेंट रहती है महिला प्रेग्नेंट रहती है, किसने दिया है छुट्टी? 6 महीने की छुट्टी देते हैं, किसकी बदौलत है? आज घूम रहे, लाल बत्ती में घूम रहे, यहाँ वहाँ घूम रहे। महिलाएं तो कह रही है बाबा साहब ने दलितों के लिए क्या, हमारे लिए, हम तो महिलाएं, हमने सबके लिए कह ले। अरे तुम वहाँ तक गए नहीं ना, तो कैसे दिखेगा कि हमारे लिए लड़े है या नहीं लड़े? मीडिया वाले कहाँ दिखाते? बुद्ध गया में आंदोलन शुरू था, एक बार तो भी झलक दिखाए क्या मीडिया वालों ने? बताओ दिखाए क्या? बामन जो है, लेडीज जो नौकरी पे है, वो भी आज बोलती कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये तो घर बैठना, तो क्यों जा रही है ड्यूटी पे? नहीं किया ना बाबा साहब ने, क्यों जा रही है ड्यूटी पे? क्यों समानता का ये अधिकार दिया है? एजुकेशन नहीं समझ रहे हैं। तुम पढ़े हो, लिखे हो, आज ड्यूटी पे जा रहे हो। अरे वो भी तो कम से कम बोलो कि बाबा साहब की देन है। आज मनुस्मृति रहती तो क्या करते? वही क्या दिक्कत है आपको मनुस्मृति से? मनुस्मृति से क्या है? आज ये जितने भी आजादी से घूम रहे हैं ना, जितनी आजादी है, वो आजादी रहती क्या? स्वतंत्रता रहती? बस बच्चे पैदा करो और घर में रहो, इतना ही रहे। बौद्ध विहार अपना
कि मंदिर को इसमें हिंदू जाता है, मस्जिद में मुसलमान जाता है, पर वहाँ तो हम नहीं जाते, वहाँ उनके लिए खुला रहता है। तो ये हमारे लिए क्यों खुला नहीं है? सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए हैं, उसमें से सिर्फ एक ठो ये बचा है, तो वो भी अपने इसमें ले रहे लोग, है ना। तो हमारा ये कहना है कि हमारा हमको दे दो ना, इसमें तुम्हारी क्या भलाई है? अपने मंदिर में तुम पूजा पाठ करो, हमारी इसमें हम करेंगे, यही हमारा विचार है। और 1949 की जो एक्ट है वो मतलब रद्द होना चाहिए, ये हमारा विचार है, दूसरा कुछ नहीं, बाकी की सरकार जानते बैठे। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, समझो ये हाँ जो आंदोलन चल रहा है वो भी जो दिल्ली में, समझो भंती विनाशर की मार्गदर्शन पे, तो ये जो है बौद्ध विहार, समझो ये बौद्धों को मिलना चाहिए। इस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से कम 60 लोग हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं दिल्ली में। हम लोग कल ही समझो यहाँ पहुँच चुके हैं और हम यहाँ दो दिन के लिए हमें रह चुके हैं आज। और ये हमारा जो डिमांड है, समझो ये जो आंदोलन है ये पूरा करने के लिए हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं यहाँ। हाँ। अपने युवाओं को कैसे जागरूक करेंगे? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? समझो भारतीय संविधान सब भारत के लिए बना है, समझो पूरे उसके संविधान से अनुसार सब चलता है, समझो तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे वो लोग? लेकिन वर्तमान सरकार जो है संविधान खत्म करने की बात कर रही है। संविधान खत्म नहीं होगा, हम जब पूरे सरकार खत्म हो जाएगी, सब पब्लिक यानी जो एकजुट हो जाएंगी, समझो तो कौन कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत का संविधान जब तक लागू है तब तक हिंदू राष्ट्र यहाँ हुआ नहीं हो। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं होगा। बहुजन दस्तक टीवी को मेरा सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आंदोलन के यहाँ से संतोष श्यामकर गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का हमारा ये जो आंदोलन है चलता रहेगा जब तक हमारे शरीर में जान है। हम अपने धर्म के लिए समर्पित रहेंगे, तन मन धन से हम लड़ाई लड़ेंगे और जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा तब तक हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। और हम सारे सरकार से भी निवेदन करते, बिहार सरकार से निवेदन करते, राज्यपाल से निवेदन करते कि सारे बुद्धिस्टों की मांग को ध्यान में रखते हुए बौद्धों को उनका बौद्ध विहार सौंपना चाहिए और महाबोधि विहार को मुक्त करना चाहिए। यही हमारी यानी मांग है वर्षों से। और आज हम अपने गांव से दिल्ली तक आए, फिर हम महाबोधि महाविहार तक जाएंगे। हमारे साथ में सारे भंते लोग हैं, भिक्षु संघ है और हम सभी को अपना समर्थन दे रहे हैं ताकि तुम आगे बढ़ो और हमारे जीते जी ये महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए, ऐसा हम यहाँ से दृढ़ संकल्प लेके जाते हैं। लेकिन आपके युवा जो है वो राम मंदिर में पुजारी बनना चाहते हैं। हमारे जो युवा है वो कोई राम मंदिर में नहीं बनना चाहते, कोई वो भंते भी नहीं बनना चाहते, वो खाओ पियो की लड़ाई में मग्न है। और जो मध्यम जो उम्र के लोग हैं, हमारे भंते जी है, भिक्षु संघ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी मोबाइल के दीवाने हैं और मोबाइल के कारण पूरा समाज सत्यानाश हो रहा है। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि मोबाइल के बहुत से ऐप पर बंदिश आना चाहिए ताकि हमारी OBC SC ST माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर मोबाइल तरफ भाग रहे हैं, जिससे हमारा जनरेशन खराब कर रही है सरकार। लेकिन आपके युवा हिंदू रैलियों में तलवारें लहरा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लहरा रहे हैं। वो जो खाली समर्थन है वो पैसे देके खरीदे हुए लोग हैं। वो जानबूझ के समाज में लड़ाई लड़वाना चाहते हैं हिंदू मुसलमानों की। वो हमारे बुद्ध लोग है ही नहीं। बुद्धिस्ट तो शांति की लड़ाई लड़ते, हम यहाँ शांति से लड़ाई लड़ना है, आवाज उठाने है। लेकिन आप गर्व से क्यों नहीं कहते आप हिंदू हैं? अरे हम बुद्धिस्ट तो है ही ना, हम तो बुद्धिस्ट हैं, गर्व से कहते हैं बुद्धिस्ट है। पहले हिंदू थे, बाबा साहब ने धर्मांतर किया, हम बुद्धिस्ट हो गए। अब हम हिंदू धर्म में विश्वास भी नहीं रखते और ना ही हमारी कोई आस्था है। हम बुद्धिस्ट है, तन मन धन से बुद्धिस्ट है। और महाबोधि महाविचार करने के लिए अपने खून के रक्त के अंतिम बूंद तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।